आज की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आरती कौशिक एक बार पुनः आपका अभिनंदन करती हूँ, आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल हिंदी व्याकरण बाय आरती कौशिक के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज हम अपना विषय शुरू करते हैं। जो हमारी चर्चा का विषय चल रहा था वो था अविकारी शब्द क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण की बात कर रहे थे और उसके साथ साथ हमने क्रिया विशेषण के 4 प्रकारों की बात की थी। अगर उसके 4 प्रकारों के बारे में बात करें तो 4 प्रकार थे हमारे। कौन से कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, तीसरे नंबर पे आया हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण और चौथा प्रकार जो हमने लिया वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण लिया, जो मैंने यहाँ पर आपके इसी के बराबर में लिखे हैं कार्य को दर्शाते हुए। यानी कि जब हमने क्रिया विशेषण के महत्वपूर्ण 10 बिंदु पढ़े थे तो उनमें से कुछ बिंदु लिए हैं और इन्हीं बिंदुओं को मैंने इन बिंदुओं के साथ जोड़ दिया है। तो अब बात करते हैं पूरे वर्णनात्मक के साथ। तो पहला प्रकार लेते हैं बच्चों अपना कालवाचक विशेषण। तो पहला प्रकार अगर बात करें तो पहला प्रकार आता है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण। तो देखिए, अगर परिभाषा के बारे में बात करते हैं, अगर इसकी परिभाषा के बारे में बात करें तो परिभाषा कहती है कि क्रिया के होने का समय बताने वाले, देखिए मैं लिख रही हूं साथ में, क्रिया के होने का समय बताने वाले क्रिया विशेषणों को कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। तो ये थी परिभाषा की। देखिए, परिभाषा तो हमने पिछले जब बिंदु पढ़े थे कि कालवाचक क्रिया विशेषण में हम समय के बारे में पढ़ेंगे, यही बात आपकी परिभाषा में। यह परिभाषा मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप अपने जब भी नोट्स बनाएं तो उसमें इस चीज़ को लिख सकें, उसको याद रखने के लिए एक बार दोहरा सकें। तो अब बात करते हैं अब उदाहरणों की। देखिए, उदाहरण हमें कहता है, उदाहरण से हम जरूर समझ जाएंगे। जैसे राधा आज कपड़े धोएगी। राधा आज कपड़े धोएगी। तो यहाँ पर शब्द देखिए, जो धोएगी शब्द धोना आ गया, ये तो हमारा क्या हो गया, क्रिया हो गई। क्या हो गई, कपड़े धोना, धोने की क्या हो गई, एक क्रिया। राधा की बात करें तो राधा क्या हो गई हमारी, राधा हो गई हमारी कर्ता, जो कार्य को पूर्ण कर रही है। राधा कपड़े धोएगी तो कर्ता कौन हो गई, हमारी राधा हो गई। अब बात करें इससे आगे, जो आज शब्द आया है, क्या धोएगी, इस बात का प्रश्न का उत्तर हमसे कपड़ों से मिल रहा है। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि कपड़े धोएगी ऑब्जेक्ट मिल गया हमें। बात करते हैं आज की। जो आज शब्द आया है, यह आज हमें क्या बता रहा है, यह हमें समय का बोध करवा रहा है कि कौन से समय का बोध करवा रहा है, यही हमारा समय का बोध करवा रहा है कि आज धोएगी, कल धोएगी। अब हमें जानना है कि समय किस प्रकार से आपके सामने आ सकता है। तो इसमें जो महत्वपूर्ण शब्द आपके प्रयोग में लाए जा सकते हैं वो शब्द कुछ इस प्रकार से होंगे। देखिए, जैसे आज, कल, दिन, माह, सप्ताह, पक्ष। हमारे महीने के 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, जिसमें 15-15 दिन आते हैं। उसके बाद आता है हमारा वर्ष का नाम। इन सभी का नाम आएगा, वर्ष का नाम, ऋतु का नाम, बजे का समय, यानी कि जो घड़ी में समय बजते हैं उस बजे का समय,
और अंतिम आता है आपका अवधि की इतने बजे से इतने बजे तक वह यह काम करने वाला है, इतने बजे से इतने बजे तक यह चीज़ होने वाली है। यह चीज़ आपकी क्या कहलाएगी? यह आपकी कालवाचक क्रिया विशेषण में। तो मैं एक बार फिर से इसको दोहरा रही हूँ कि क्रिया के होने वाले समय को बताने वाले क्रिया के होने वाले समय को बताने वाले क्रिया विशेषणों को क्या कहा जाता है? कालवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। जैसे उदाहरण लिया कि राधा आज कपड़े धोएगी, राधा आज पढ़ेगी। तो राधा आज पढ़ेगी यानी कि पढ़ेगी और धोएगी, ये शब्द तो हमारे क्या हो गए? क्रिया के रूप में हो गए। करने वाला कौन हो गया? राधा हो गई। लेकिन जो आज शब्द आ रहा है, यह आज शब्द हमें कालवाचक क्रिया विशेषण के बारे में बोध करवा रहा है। आगे पढ़ते हैं। दूसरा प्रकार जो आता है हमारा, दूसरा प्रकार आता है बच्चों, दूसरा प्रकार आया हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब बात करें स्थानवाचक क्रिया विशेषण की, तो ऊपर जैसे हमने पढ़ा था कि यह हमें स्थान और दिशा का बोध करवाएगा। तो देखिए, स्थान और दिशा का बोध किस प्रकार करवाएगा और इसके साथ कौन सा महत्वपूर्ण बिंदु आपका जुड़ेगा। तो पहले बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो परिभाषा आपको बोलती है, परिभाषा आपको कहती है कि क्रिया के होने के स्थान व दिशा का बोध करवाने वाले क्रिया विशेषण शब्दों को या क्रिया विशेषणों को स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। कहा जाता है। ये तो बात हो गई हमारी क्रिया विशेषण के शब्दों की, अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण की। अब बात करते हैं उदाहरण की। उदाहरण में देखिए, मैंने लिखा राम छत पर बैठा है। देखिए, इस बिंदु को हम कारक से भी जोड़ते हैं। छत पर बैठा है, राम क्या हो गया? राम शब्द हो गया हमारा वही कर्ता। बैठना क्या हो गया? क्रिया। बैठना क्या हो गया बच्चों? क्रिया हो गया। अब छत पर बैठा है, अगर छत देखे तो एक संज्ञा सर्वनाम शब्द हो गया, लेकिन छत पर एक स्थान का बोध कराया इसने, एक स्थान का बोध कराया। तो स्थान क्या हो गया आपका? क्रियावाचक, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब दूसरी बात देखिए, जो पर शब्द आया है यह आपकी कारक की विभक्ति के रूप में प्रयोग हुआ है। कारक की विभक्ति में किस कारक की? अधिकरण कारक की, जिसकी विभक्ति होती है हमारी क्या? अधिकरण कारक में और पर, में और पर। यह विभक्ति हमारी किस में हो गई? अधिकरण कारक में। तो मैं यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात आएगी, अधिकरण में हम किस किस को? में, पर, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, तले, ये सारे शब्द हमारे किस में आएंगे? अधिकरण कारक में आएंगे। अब अधिकरण कारक पर आ रहे हैं, तो यह हम कह सकते हैं कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण ही अधिकरण कारक है और अधिकरण कारक ही आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो आने बच्चे ये तो हो गए हमारे एक बार कालवाचक क्रिया विशेषण और स्थानवाचक क्रिया विशेषण। बचे हमारे दो प्रकार, परिमाणवाचक विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इन दो प्रकारों को हम अगली वाली कक्षा में पढ़ेंगे। अब के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।